तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 5A का। प्रश्नावली 5A का जो सवाल है इसमें इसमें निकालना है सर्वांतर। सर्वांतर डी और ए निकालना है, डी निकालना है और ए निकालना है। सर्वांतर सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो सर्वांतर निकालना है और प्रथम पद। तो चलिए सर्वांतर का फार्मूला क्या होता है? सर्वांतर का फार्मूला होता है कि डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 माइनस A2। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको मान लेंगे A1 बराबर 3 और A2 बराबर 1, फिर A3 बराबर माइनस का 1, A4 बराबर माइनस का 3, ऐसे मान लेंगे। अब डी सर्वांतर की जगह रख देंगे। अब सर्वांतर ए क्या है? सर्वांतर डी सर्वांतर। तो A2 का मान क्या है? A2 का मान है 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। माइनस A1 का मान क्या है? A1 का मान है 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। बराबर A3 का मान क्या है? माइनस का 1। A3 का देखिए, A3 का मान है माइनस 1। माइनस A2 का मान क्या है? 1। A2 का मान 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। तो D बराबर इसमें से घटाएंगे तो 2 माइनस का 2 आएगा, फिर इसमें जोड़ देंगे तो माइनस और माइनस का 2 आ जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर है, माइनस का 2। अब देखिए, जब सर्वांतर अगर दोनों सर्वांतर अगर सेम आए तो डी अगर दोनों सर्वांतर सेम आए तो ये समांतर श्रेणी में रहेगा। अगर दोनों सेम आए तो समांतर श्रेणी में रहेगा। समांतर श्रेणी में है, यहाँ पर लिख देंगे समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे क्या निकलना है? सर्वांतर। तो डी निकल गया। डी बराबर क्या है? डी बराबर -2। और A1 का मान क्या है? A1 का मान क्या है? A1 का मान 3 है, तो यहाँ पर आंसर यही आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। तो डी बराबर -2 और A बराबर 3। तो निकालना क्या था? सर्वांतर और प्रथम पद। तो निकल गया सर्वांतर और प्रथम पद। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसी नियम से लगाएंगे सर्वांतर। तो देखिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही है, -5, -1 और 3 और 7। तो इसका सर्वांतर निकालना है और ए निकालना है। सर्वांतर डी और प्रथम पद ए निकालना है। तो सर्वांतर डी का फॉर्मूला है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो यहाँ पर प्रथम पद लिख देंगे। पहला पद क्या है? तो A1 का मान है -5, फिर A2 का मान है -1 और A3 का मान है 3, A4 का मान है 7। तो D बराबर A2 का मान कितना है? -1, तो यहाँ पर -1 रखेंगे। फिर माइनस A1 का मान क्या है? -5, तो यहाँ पर कोष्टक में लिखेंगे -5 बराबर A3 का मान क्या है? 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। माइनस A2 का मान क्या है? -1, तो यहाँ पर -1 रखेंगे। अब D बराबर -1 है, इसमें गुणा होगा तो +5 हो जाएगा। बराबर 3 है, इसमें गुणा होगा तो +1 हो जाएगा। तो D बराबर इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 4, और इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो D बराबर देखिए 4 आ रहा है। D बराबर 4 आ रहा है। तो सर्वांतर सेम है। सर्वांतर क्या है? सर्वांतर सेम है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी में D बराबर 4 आया है। D बराबर ऐसे 7 में 4 जोड़ देंगे तो अगला पद ज्ञात हो जाएगा। फिर अगला पद में 4 जोड़ेंगे तो उसका अगला पद ज्ञात हो जाएगा। ऐसे श्रेणी बनते जाएगा। तो यहाँ पर D बराबर क्या लिख देंगे? D बराबर 4 और प्रथम पद A1 बराबर, देखिए प्रथम पद भी ज्ञात करना है। तो A1 बराबर क्या है? -5। A1 बराबर -5, तो यहाँ पर लिख देंगे A1 बराबर -5। तो ये आंसर आ जाएगा। आंसर में यही हो जाएगा सर्वांतर 4 और A1 बराबर -5।
तो ये ज्ञात करना है, डी सर्वांतर ज्ञात करना था और A1 कमान ज्ञात करना था। तो इसी फार्मूले को रखेंगे तो सर्वांतर ज्ञात होगा और प्रथम पद ज्ञात करना होगा। तो प्रथम पद दिया ही है -5, उसको प्रथम पद मान लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/3 और 5/3 और 9/3 और 13/3 का सर्वांतर डी और प्रथम पद ज्ञात करना है, डी और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो यही फार्मूला पर रखेंगे सर्वांतर ज्ञात करने के लिए। तो डी बराबर A2 का मान क्या है 5/3, तो A2 का मान रखेंगे 5/3 माइनस A1 का मान क्या है 1/3, तो यहाँ पर 1/3 रख देंगे बराबर A3 का मान क्या है 9/3, तो यहाँ पर 9/3 रख देंगे माइनस A2 का मान 5/3 रख देंगे। तो D बराबर, अब इसका लासा लेंगे तो 3 ही आएगा, 3 और 5 माइनस 1 बराबर, इसका लासा लेंगे तो 3 ही आएगा और 3 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो 9 और -5, 9 - 5। फिर D बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे तो 4/3 बचेगा और इसको इसमें से घटाएंगे तो 4/3 बचेगा। तो देखिए सर्वांतर सेम आ गया 4/3 और 4/3। अगर आप 4/3 इसमें जोड़ेंगे तो A आएगा और इसमें 4/3 जोड़ेंगे तो 9/3 आएगा और इसमें 4/3 जोड़ेंगे तो 13/3 आएगा और अगर इसमें 4/3 जोड़ेंगे तो अगला पद ज्ञात हो जाएगा, उसमें 4/3 जोड़ेंगे तो और अगला पद ज्ञात हो जाएगा। तो अब अगली क्लास में पढ़ेंगे कि 3 पद ज्ञात कीजिए, तो जो सर्वांतर आएगा उसी को जोड़ते जाएंगे तो तीसरा पद ज्ञात होगा। तो देखिए डी बराबर सर्वांतर कितना है, डी बराबर 4/3 और ए बराबर, ए का मान कितना है 1/3, ए भी ज्ञात करना तो 1/3 प्रथम पद, ए का मान होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद 1/3 हो गया और डी समांतर 4/3, तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर में यही हो जाएगा, डी बराबर 4/3 और ए बराबर 1/3, तो यही याद करना था समांतर और प्रथम पद। तो अगर आपको और इसी आधार पर और क्वेश्चन लगाइएगा, फिर हम दूसरा का पहला बताएंगे, उसके आधार पर कुछ सवाल हैं उस तरह से लगाइएगा। और हमारे एजेस स्टडी को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो